Hello everyone, welcome back to your channel Life Science Gyan and this is Anukampa. जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं ये वीडियो बहुत दिनों बाद अपलोड कर रही हूँ, सो माई रीज़न वॉज लिटिल बिट प्रोफेशनल. आई वॉज बिजी इन सम वेरी इंपॉर्टेंट अफेयर एंड आज की वीडियो कुछ उसी कंटेक्स्ट में मैंने आपके लिए बनाई है. आज की वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करूँगी कि हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वेन एवर यू आर getting exposed to an interview. So, without further delay, let's get started. किसी भी इंटरव्यू में आप जाते हो, वेदर कॉर्पोरेट इंटरव्यू है या एजुकेशनल इंटरव्यू है, आप टीचर लेक्चरशिप या किसी भी तरह के इंटरव्यू को आप फेस करने वाले हो, तो आपके पास एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है जो लोग आपसे पूछते हैं वहाँ पर इंटरव्यू में. दैट इज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और टेल मी योर हिस्ट्री और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको जब भी मिलते हैं तो आप अगर पहले से प्रिपेयर्ड होते हो दैट व्हाट यू हैव टू आंसर, तो वो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा देता है. तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि मेजर पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो आपको अपने इंट्रोडक्शन में इंकॉर्पोरेट करने चाहिए. एंड देन आपको एक छोटा सा फॉर्मेट दूंगी फॉर लेक्चरशिप और टीचिंग जॉब्स कि आपको कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं. टिप नंबर 1, Whenever you are going for an interview, तो सबसे पहली बात तो ये हो जाती है कि आप ग्रीट कर ही सबको, और जब सब आपसे बोलें कि यू हैव टू सिट नाउ, प्लीज सिट, प्लीज हैव अ सीट, तो ही आप बैठो. ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप इंटरव्यू में गए और जाकर बैठ गए. सो सबसे पहली बात तो जब आप एंटर कर रहे हो इंटरव्यू में, तो एंटर करते ही आपको ग्रीट करना चाहिए जितने भी लोग आपके इंटरव्यू पैनल में बैठे हुए हैं उनको, और जब वो बोले कि हैव अ सीट, आपको अपनी सीट ऑक्यूपाई करनी चाहिए. दूसरी बात, जस्ट आफ्टर ग्रीट अगर आपसे वो पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तभी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे. अगर वो आपसे नहीं पूछ रहे, आपको इंट्रोडक्शन को नहीं चाहिए, सो आप अपने आप से अपने बारे में बताना स्टार्ट नहीं करोगे, राइट. बट जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि जो पैनल है जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो सुबह से बहुत देर से इंटरव्यू ले रहे होंगे या बहुत दिनों से इंटरव्यू ले रहे होंगे, तो आपका इंट्रोडक्शन उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होना ज़रूरी है. आपको अपना इंट्रोडक्शन इतने इंटरेस्टिंग मैनर में स्टार्ट करना है कि उन्हें इंटरेस्ट आए, वो जानना चाहें कि आपका इंट्रोडक्शन कैसे बाकी कैंडिडेट से डिफरेंट है. तो कैसे आप बना सकते हो अपने इंट्रोडक्शन को इंटरेस्टिंग? सबसे पहली बात कि आप जब भी अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर रहे हो तो यू हैव टू से आई एम, राइट, और माई नेम इज. आप कभी भी ये नहीं करोगे माई सेल्फ अनुकंपा, नॉट एट ऑल. आई एम अनुकंपा, माई नेम इज अनुकंपा, एंड नॉट ओनली अनुकंपा, मुझे साथ में अपना फुल नेम डालना होगा, डॉक्टर अनुकंपा पांडे, अनुकंपा पांडे, और वॉट एवर आई एम. दूसरी चीज़, उसके बाद आपको अपने इंट्रोडक्शन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपने होम टाउन को वहाँ पे लाना एक नीड हो जाती है. मतलब आप सीधे अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से एक्सपीरियंस पे आते हो, तो वो वही बात होगी जो बाकी कर रहे हैं. तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा एक माइन्यूट सा ट्विस्ट लाओ और आप ये बोलो कि आई बिलोंग टू some place that you belong to exactly, like Varanasi, the holy city of India, or the political city of PM Modi, like that. तो ये आपकी जो इंट्रोडक्शन उसको इंटरेस्टिंग बना रहा है, एक ट्विस्ट ला रहा है उसमें. बट लेटर आपको बहुत पर्सनल नहीं जाना है. देन यू हैव टू स्टार्ट विद योर एक्सपीरियंसेस, और इफ यू आर अ फ्रेशर देन योर एलिजिबिलिटीज, योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस दैट यू आर हैविंग. अब बात आती है कि अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप क्या करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे एक्सपीरियंस. सो यू हैव टू स्टार्ट विद द लेटेस्ट वन, जो आपने रिसेंटली अभी एक्सपीरियंस आप ले रहे हो. अगर आप वर्क कर रहे हो कहीं या आपने करा है, जस्ट रिजाइन करा है, आप उस एक्सपीरियंस को शेयर करोगे, बट विद रिस्पेक्ट टू जो आपकी प्रोफाइल है उसके बेस पे. मतलब जैसे अगर मैं बताने जा रही हूँ कि हाँ भाई मैंने मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कॉलेज में एज ए प्रोफेसर पढ़ाया है, तो मैं उसको ऑफकोर्स बताऊंगी कि आई टॉट इन दिस कॉलेज और आई वर्कड इन दिस कॉलेज एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ दिस सब्जेक्ट. एंड देन I will try to make it again interesting by adding my capabilities or creativity that was there in that college that made me unique from others over there.
मतलब मैं कुछ ऐसे अपने क्रिएटिव आइडियाज़ जो मैं वहाँ यूज़ करती थी टीचिंग में, उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगी, दैट आई ट्राई टू मेक माई लेक्चर्स इंटरेस्टिंग बाय डूइंग दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला. सो दैट विल मेक देम फील इंटरेस्टिंग अबाउट योर इंट्रोडक्शन. बट अगेन इसको बहुत डिटेल नहीं ले जाना, यू हैव टू मेक इट ब्रीफ. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लिया तो आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पे या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर आते हो. जब आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पे आते हो तो आपको स्टार्ट करना है लेटेस्ट से. आपको आपको 10th CBSE तक जाना है. बट मेरे अकॉर्डिंग मेरा ऐसा मानना है कि आपकी जो करिकुलम विटाए होती है या CV होती है वो ऑलरेडी पैनल के पास होती है और वो वहाँ देख रहे होते हैं कि आपके क्या स्कोर्स रहे हैं. तो आप बेटर होगा कि अगर आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हाईलाइट करो वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आपको फील होता है कि आपको लगता है कि दोज वर योर अचीवमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई क्वालिफाइड CSIR नेट with all India rank something 20 40, so you have to highlight that over there. I submitted my PhD, or I'm having a patent, or I have published so many papers in such and such journal. These are the things that you have to highlight over there. Similarly, if you are you are talking about your post grad or graduation percentage, then highlight the one that is from a very renowned university, or if you are a gold medalist over there, or if you had a very good percentage over there, then highlight that on a prior basis. The reason is because those are your achievements and you want to attract the interview panel with your achievements. Now next, you don't have to go till your 10th board and 12th. उसके परसेंटेज आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है. Then you have to move towards your positive aspects. Why they want to select you for that particular position. So like you can tell your strength, you can tell your weakness in a positive manner. For example, you are emotional. So being emotional is sometimes good. Like अगर आप किसी job में हो और emotional हो, means you will get attached to your students, you will get flexible to your students, you will try to connect with them. तो ये एक positive aspect होगा, even though it's your weakness. तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी बतानी है, बट इस मैनर में जो आपकी सिलेक्शन की ओर आपको ले जाए, राइट. इस चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक फॉर्मेट बनाओ. द फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिफोर गोइंग टू एन इंटरव्यू आप इसका एक फॉर्मेट बनाओ और फॉर्मेट में आप हाईलाइट्स लिखो और आप उसको मगअप करके ना जाओ. ट्राई टू बी वेरी मच नेचुरल इन योर इंटरव्यू. मतलब आप बहुत ही नेचुरली बता रहे हो, आप अपनी स्टोरी बता रहे हो. समटाइम्स ट्राई टू यूज इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल इफ़ यू फील लाइक कि पैनल को इंग्लिश ही बेटर लगेगा. इफ़ यू फील कि नहीं आप थोड़ा हिंदी मिक्स कर सकते हो. सो समटाइम्स लाइक इफ़ यू आर टेलिंग सम स्टोरी रिगार्डिंग योर एक्सपीरियंस इन योर लास्ट जॉब, तो आप थोड़ा बहुत यू कैन यूज योर Hindi over there. I mean, that's just a suggestion, I feel like. That will make your conversation very natural. Now, if time permits, now you have to prepare your introduction of maximum 1 minute. आपको 1 minute में इंटरव्यू को अपने सम अप करना है. एंड अगर आपको लगता है कि स्टिल सम टाइम इज देयर, आपके अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा आपको नहीं वहाँ पर बता रहे हो और आपके पास टाइम है, देन ओनली यू कैन ऐड योर हॉबीज़. बट हॉबीज़ भी क्या, आपकी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हॉबीज आप वहाँ पे शेयर करोगे. लाइक रीडिंग बुक्स. इफ यू आर गोइंग फॉर अ टीचिंग जॉब, सो ऑफ कोर्स यू मस्ट बी हैविंग दैट इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स. सो रीडिंग बुक्स एंड देन यू शुड नो आप पढ़ रहे हो बुक्स. आपको पता होने चाहिए 3-4 बुक्स के नाम जो आप वहाँ पे बता सको कि हाँ मैंने ये बुक्स रिसेंटली पढ़ी हैं एंड आई रियली लव रीडिंग बुक्स. एंड देन एट द एंड यू हैव टू से थैंक यू. So this is all about whenever you are introducing yourself in an interview. Now let's come on to the sample format that you can use if you are preparing for an interview. So let's go ahead. The first thing is you have to greet. So good afternoon to the honorable teachers or professors sitting in front of me, and thank you for shortlisting me for this interview, or thank you for this opportunity to introduce myself. Next you will go with your name. My name is Priya Kaur or whatever, Simran Kaur, whatever your name is there, you have to put that. I belong to Delhi, the capital of India, right?
Then next you have to go to your experiences if you are already an experienced person, right? Like I worked as an assistant professor in blah blah college for particular department since this year, this month, and I am creative. I try to make my PPTs and lecture as much as interesting as much possible. I try to relate it with the practical knowledge so that that makes students think about the topic interestingly. And then you can also add if you have worked in certain project, so you can talk about that project, that I also worked in this project, and we worked in this way and we achieved these results, and I had many publications in that project, and you can describe a little bit about your publications over there. Then you can come to your educational qualifications, like you have qualified NET, you are having PhD from this university. If you have your education from renowned universities or institutes, then you must mention that over there. Now afterwards you can come to your hobbies, like I love reading books, I love writing thoughts, so that will make you a literature creative person, right? तो वो भी आपके लिए एक positive aspect होगा. Then you can come to your strength and weakness, that my strength is I'm very hardworking, my weakness is I'm emotional, like that. And you can also explain about certain awards that you have achieved in your working tenure, in your education. And then at the end, that's all for me. Thank you. So this is the sample format that you can use, and that's all about this video. I hope that this video is going to help you a lot if you are preparing for an interview. The thing is, like when I was going for this interview, I searched a lot on YouTube कि कोई टीचर के लिए या लेक्चरशिप के लिए एक अच्छी सी वीडियो मिल जाए फॉर इंट्रोडक्शन, बट आई एक्चुअली was not that satisfied, and the same time that this came into my mind that I have to prepare a video on the same. So I hope if you are watching this video, so this is going to help you a lot, and if it is helping you, then please subscribe this channel. Do like, share and comment down below if you feel like I can incorporate certain other things in my introduction, or if you're having more experience than me. And one more thing is there, that all the best if you are really going for an interview. Bye bye.